तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल स्टडी करना शुरू कर दिया था इन द मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे दो पॉपुलर केसेस स्टडी किए थे कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ट्रेवल कराएंगे विद सम वेलोसिटी v, तो ये केस 1 के अंदर सपोज a हो गया या b हो गया, यानी कि थीटा होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, थीटा होगा 0 या 180 डिग्री। इन दैट केस फोर्स का फॉर्मूला था QVB sin थीटा। डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फोर्स थीटा 0 या 180 होने की वजह से नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है 0, तो यानी कि फोर्स हो गई 0, जिसकी वजह से ये कहा जाएगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा क्योंकि फोर्स उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो वेलोसिटी पैरेलल जो है वो चार्ज को, किसको पुत्र, चार्ज को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉलो करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? सिंपल हो गया ना, मतलब वेलोसिटी पैरेलल वाला या एंटी पैरेलल वाला जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है। अब आ जाइए वो वाला सेकंड केस जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स था, अगर आपको याद हो, चार्ज पार्टिकल ये रहा, सपोज इसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आपने ट्रेवल कराया था। ये वाला केस था मैग्नेटिक फील्ड अंदर को वेलोसिटी ऐसे, तो एंगल था 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी होगी, बाय यूजिंग थीटा 90 F इज इक्वल टू QV इनटू B, और फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्यों? क्योंकि वो ऊपर को लगेगी। राइट हैंड थंब रूल आप लगाइए, तो राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल कोई भी लगाइए। पाम रूल के हिसाब से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उधर को आपने फिंगर्स कर दिया और वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना थंब किया, तो पाम ऊपर को है तो ऊपर को फोर्स लग रही है। तो अल्टीमेटली ये फोर्स जो है वो हर पॉइंट पे लग रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये सेंटर का जो रेडियस है उसको हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग अ फार्मूला mv/q इनटू b, यानी कि जो पाथ फॉलोड है वो सर्कुलर है, और जो टाइम पीरियड लगेगा आपको बताया था टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो t इज इक्वल टू 2πm/q इनटू b। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक तरह से परपेंडिकुलर। तो हम लिख दें यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर पाथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे मैं यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ कि वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज को किस पाथ में कवर कराएगी, सर्कुलर पाथ में कवर करेगी, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, सर्कुलर पाथ फॉलो कराएगी। क्यों सर? क्योंकि वहां पे जो फोर्स लग रही है QV इनटू B दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये दो केस आपके यूज होंगे जो कि आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा, केस 3, जिस समय आप चार्ज पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, वो एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कराएंगे विद सर्टेन वेलोसिटी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपने जो अगला टॉपिक है वो है जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एंगल थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 व्हाटएवर, या 0 to 180, लेकिन अभी हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि 0, 90 और 180 के स्पेशल केस हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हम लेट्स सपोज एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है ऐसे, और एंगल थीटा पे हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो सबसे पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए हमने, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि v cos थीटा कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से फोर्स कितनी लगेगी सर, 0 ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो यानी कि फोर्स 0 है, यानी कि जिस रास्ते वो जा रहा है वो उसी रास्ते जाता रहेगा, यानी कि चार्ज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ ड्यू टू v cos थीटा कंपोनेंट। क्लियर हो गया जी। अब आप लीजिए v sin थीटा कंपोनेंट।
अब v sin थीटा कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v sin थीटा ऊपर, ठीक है जी। अब अगर आप पाम रूल या किसी भी रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे कि ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो होगा QVB sin थीटा। तो यानी कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर को, वेलोसिटी ऊपर को, तो पाम अंदर को लग रहा है। पाम का जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है, यानी कि फोर्स लग रही होगी अंदर को, और फोर्स लगेगी ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि इसकी वजह से चार्ज ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का, ठीक है पुत्र। तो वो जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल होगा 3D में ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है आगे को और वेलोसिटी कंपोनेंट हमने लिया आगे को और फोर्स लग रही है अंदर को। तो अल्टीमेटली इस फोर्स की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल 3D में इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये मैंने पाथ आपको शो किया है कि सर v sin थीटा की वजह से सर्कुलर और v cos थीटा की वजह से सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इफेक्ट होगा तो चार्ज पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करेगा हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का, सर्कुलर भी और स्ट्रेट भी, सो बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ v sin थीटा एंड v cos थीटा, the charge particle when enter inside the magnetic field at an angle theta actually covers the helical path। तो हम ये कह सकते हैं ये सर कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ आया पुत्र? So this is the path followed by the charge particle when it enters at an angle theta with certain velocity v inside the magnetic field। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चार्ज जो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है वो एक कंप्लीट टर्न में, देखो यहां से चला, ये टर्न किया, यहां से यहां तक एक कंप्लीट पाथ फॉलो कर गया। तो एक कंप्लीट टर्न में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। यहां से एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल किया, हाफ सर्कल यहां तक कवर किया, फिर आधा हाफ यहां, यानी कि ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। ऐसे यहां से चलेगा तो वो यहां से यहां तक आएगा पुत्र, यहां से चलेगा तो वो कवर करता हुआ हाफ साइकिल यहां कवर करेगा। यानी कि हम कहें कि एक कंप्लीट साइकिल में टाइम t के अंदर, सपोज टाइम t इज द टाइम पीरियड टू टेक अ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन सर्कल। फॉर्मूला आपको याद होगा, t = 2 pi m/q × b। तो उस टाइम पीरियड के अंदर कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, अगर आपको वो कैलकुलेट करना हो तो उसे आपको कहा जाएगा पिच। तो पिच को हमने x से डिनोट किया यहाँ पे, और पिच जो है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ v cos थीटा कंपोनेंट। तो उस हिसाब से हम कहें पिच x = v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t इंटू टाइम t। अब टाइम का फॉर्मूला 2 pi m/q × b। तो x = v cos थीटा इंटू 2 pi m/q × b। सो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट कुड बी द पिच ऑफ अ path followed by a charged particle when enter inside the magnetic field with velocity v at an angle theta something given। ठीक है पुत्र, यहां तक किसी को कोई इशू समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर जो रेडियस है, उसका फॉर्मूला mv/qb नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है दैट इज बिकॉज ऑफ द v sin थीटा कंपोनेंट। तो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला हो जाएगा mv sin θ/q × b। और टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 pi m/q × b होगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो बनते हैं CBSE या नॉर्मल कि क्या क्या पूछा जा सकता है।